नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आरजेडी के बीच क्या गठबंधन की कोई स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बोचहां उपचुनाव का नतीजा आया है और उपचुनाव में जो हार हुई है बीजेपी की, तमाम कोशिशों के बाद भी अगर बीजेपी बोचहां की सीट नहीं जीत पाई तो ये कहा जा रहा है कि इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके सुप्रीमो चिराग पासवान भी जिम्मेवार हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दावा है कि जिस तरह से दुश्मनी मोल ली है चिराग पासवान से बीजेपी ने, उसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है। और चिराग पासवान जो सूत्रों के हवाले से है वो आरजेडी के करीब आ रहे हैं, तेजस्वी के करीब आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान की तरफ देख रहे हैं और चिराग पासवान भी तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे हैं। खबर यह भी है कि आरजेडी के एक बड़े नेता और चिराग पासवान की पार्टी के एक बड़े नेता, अगर मैं नाम लूं तो आरजेडी के बड़े नेता हैं मनोज झा और पार्टी के बड़े रणनीतिकारों में से एक हैं वो, और चिराग की पार्टी के एक बड़े नेता जो आपस में मित्र भी हैं। उन दोनों के बीच अक्सर इस चीज़ को लेकर बातचीत चल रही है। गठबंधन की स्क्रिप्ट तैयार करने में दोनों लोग लगे हुए हैं या कई लोग लगे हुए हैं दोनों तरफ से। जो सूत्रों ने ये बताया है, विधान परिषद चुनाव में भी 6 सीटों का ऑफर था, लेकिन चिराग पासवान के पास एक हिचकिचाहट है जो साफ तौर पर दिखता है, या गठबंधन को लेकर कन्फ्यूजन है। चिराग पासवान अपने पत्ते किसी चुनाव तक नहीं खोलना चाहते, यह भी वजह हो सकती है। तो गठबंधन हो नहीं पाया है, लेकिन गठबंधन की कोशिशें चल रही हैं, चलती हैं, बातचीत होती हैं। एक तस्वीर आई है हमारे पास जो इस बात को और पुख्ता करती है कि गठबंधन क्या आरजेडी से होने जा रहा है, क्या गठबंधन की कोशिशें लगातार तेज भी हो रही हैं और बोचहां चुनाव के बाद क्या इसकी स्पीड बढ़ी है। दरअसल पार्टी के अल्पसंख्यक, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं इमाम गजाली, उनसे कल मुलाकात की है शेखपुरा के विधायक, आरजेडी के विधायक हैं विजय सम्राट ने। दोनों के बीच लंबी मुलाकात हुई है। इमाम गजाली की एक पहचान यह भी है कि वो चिराग पासवान के बड़े करीबी नेता हैं, बड़े विश्वस्त सिपाह सलारों में से एक हैं। ऐसे में आरजेडी विधायक का उनसे मिलना और लंबी मुलाकात होना इस बात को और पुख्ता करता है कि क्या, या फिर ये बड़ा सवाल छोड़ता है कि क्या गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हुई। हालांकि हमने इमाम गजाली से इसकी वजह जाननी चाहिए। हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने इस सवाल को हंसकर टाल दिया और ये कहा कि मेरी शादी की सालगिरह थी, बधाई देने पहुंचे थे विजय सम्राट, लेकिन बिहार की राजनीति का जो मौजूदा घटनाक्रम है वो मुझे इस संयोग पर भरोसा करने की इजाज़त देता नहीं है। राजनीति में तो वैसे भी संयोगों की गुंजाइश बड़ी कम होती है। तो इमाम गजाली क्या वो किरदार हैं, क्या वो चेहरा हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, जो दोस्ती की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटरों की टीम में हैं और आरजेडी के स्क्रिप्ट राइटर भी लगे हुए हैं चिराग और तेजस्वी की दोस्ती कराने में। ये मुलाकात क्या रंग लाएगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन इस मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लग रहे हैं जिसकी संभावना भी नज़र आती है। जिस दोस्ती की संभावना नज़र आती है उस दोस्ती को लेकर लगातार कयास लगेंगे, जाहिर है। और जब इस तरह की मुलाकात होगी तो कयासों का बाजार और गर्म होगा।